हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम परसेंटेज की वीडियो दोबारा से कर रहे हैं एक बार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये फ्रैक्शंस होते हैं कुछ, ठीक है। फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे होता है। जैसे वन की वैल्यू होती है 100%, ठीक है, 100%। अभी वन की वैल्यू 100% होती है, बस एक इस बात को याद रख लेना, वन की वैल्यू 100% होती है। हम देखो 1/2 वन की वैल्यू कितनी 100, तो वन की वैल्यू पुट कर दिया तो कितना आ गया, दोबारा समझो। 1/2, जब वन की वैल्यू 100 होती है तो वन का हाफ उसकी वैल्यू कितनी होगी 100/2। या फिर ये लगा लो कि वन की वैल्यू अपने को गिवन है 100, तो 100 पुट कर दिया, नीचे पर में 2 था तो 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 50%, ठीक है। ऐसे ही 1/3 की वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 की वैल्यू जैसे ही 1/3, तो वन की वैल्यू कितनी 100, तो 100/3। अब इसकी वैल्यू जो है वो 33.33 वैल्यू आएगी अगर हम इस पर से डिवाइड करेंगे तो। और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे तो 33 1/3% लिखेंगे, ठीक है। ऐसे 1/4 की वैल्यू होती है। 1/4 होता है जैसे 100/4, ठीक है। 100/4 ये कितने बार हमें काटेगा, 25। तो 100/4 की वैल्यू कितनी होगी 25%। ये वाला वैल्यू कैसे है, ऐसे 1/4 इंटू 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 25% होगी। ये क्वेश्चन में जब हम कुछ टाइम पे यूज़ आएगा ये, ठीक है। ऐसे ही 1/5 की वैल्यू होती है 20%, 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%, ठीक है। 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7। ये आपको याद करनी पड़ेगी, भले ये वाली वैल्यू याद करो ना करो, ठीक है, लेकिन ये वाली फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि कोई वैल्यू है 14 2/7 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया डिक्रीज़ हो गई, तो उस टाइम पे हमें क्वेश्चन को शॉर्टकट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12 1/2, या फिर इसको 12.5 ये ऐसे भी लिखाता है, इसका याद कर लेना, ठीक है, 12.5, ठीक है। अब 18 1/5 की कुछ और वैल्यू होती है, जैसे कि 3/8 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/8 की 37.5। अभी कैसे हुआ, जैसे 1/8 की वैल्यू कितनी है 12, तो इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/8, मैं इसको आपको ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ। देखो, जैसे 1/8 है इज इक्वल टू कितना होता है 12 1/2%। इधर वाली वैल्यू को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा ऊपर 3/8। इस वाली वैल्यू को भी पूरा क्या करना है अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 दिए 36 हो गया। इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 37.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.25। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 12.5, 3 5 15 5 1 3 2 6 और 1 7, 3 एकम 3, एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट, तो आगे वाली वैल्यू। अब इसी को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है, 5/8 हो गया। इधर वाली वैल्यू को इधर वाली वैल्यू को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 12.5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 62.5% इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, उससे आगे निकल जाती हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो 1/8 की अगर मान लो अपन को याद है 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो आगे जैसे 3.8, तो पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इतना करना है। एक वैल्यू होती है 1/4, 1/4 हमने कितना पढ़ा 25%, ठीक है। अब यहीं पे वैल्यू आ जाती है 3/4, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, इस वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना होता 75। तो आपको एक नई वैल्यू और मिल गई यहाँ से कि 3/4 की वैल्यू कितनी होती है
75% वैलिडिटी। ठीक है, तो चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये याद कर लेनी है आपको। ठीक है, देखो 1/9 का है, तो 1/9 का कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1/9 है, तो इसका आएगा 11 1/9%। ठीक है, और इसकी भी याद कर लेना 11.11 इसकी परसेंट वैल्यू होती है। अभी देखो 1/11 1/11 और 1/11 और 1/9 कुछ सिमिलर सा लगेगा। उसमें होता है 11 1/9% और इसका क्या होता है 9 1/11%। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, याद कर लेना। मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बता देता हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। जैसे पीछे वाले में देखते पहले, मैं कहूँगा कि पीछे वाले में से ऑलमोस्ट आपको सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, इधर वाली वैल्यूज़ में से देख लो कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक तो 11.1/11 1/12 और 1/16 और 1/14। ये वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में 1/17 का भी पूछ लेते हैं। ठीक है, बस इतनी वैल्यूज़ आपको याद करनी है, ज़्यादा वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, मतलब एटलीस्ट इतनी वैल्यूज़ तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक बता दिया करो। ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग में ये सोच के बैठो कि आपको परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप जब तक कोई चीज़ नहीं सीखोगे तब तक आप चीज़ों को शेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो शेयर किया करो कमेंट में, फिर आप अपने डाउट ग्रुप में ज्वाइन कर लो यार, उसमें बता दिया करो कि मेरे को ये परसेंटेज या फिर कोई भी टॉपिक का ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, या फिर मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेज सकते हो कि ये वाला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दोबारा समझाओ, अपन उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। जैसे कि अभी मेरे को किसी ने बोला, हमारे स्टूडेंट, उसने मेरे को बोला कि मेरे को परसेंटेज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कि क्या हो रहा है, तो इसलिए हम दोबारा वीडियो बना दी, क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको, तो चलो आगे चलते हैं। अब जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है, चलो ये वाले क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। एक सेकेंड, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 26% ऑफ ए इज़ 832, मतलब कि 26%। जो परसेंट होता है वो हमेशा 100 में से निकलता है। 100% को हटाने के लिए हम पूर्ण में 100 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज हट जाएगी, तो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इरेज कर दी। 26/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 832। ठीक है, अभी कितने पे जा रहा है, देखो लास्ट में क्या आ रहा है 2 और इधर क्या आ रहा है 6, तो 6 पे 2, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। मतलब कि ये कुछ ऐसे टर्म से जाएगा जिसके लास्ट में, लेकिन लास्ट में तो 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, टर्म से मल्टीप्लाई होगा जिसके लास्ट में 2 आता हो, कुछ ऐसा होगा, तो मतलब कि 2 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अब 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, मतलब कि 26 से कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, 6 3 दूनी 6, क्योंकि लगभग 32 से कटेगा ये पूरा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3200। ठीक है, 31% ऑफ ए की वैल्यू बतानी है अपने को। 31% ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, इधर आ जाओ। 31 ए की वैल्यू परसेंट हटाया तो अपन में 100 लगाया। ए की वैल्यू अपने को पता ही 3200 है, मल्टीप्लाई 3200, दोनों जीरो से दोनों जीरो उड़ा दिए। 2 1 जा 2, लास्ट से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, वही आएगा 2 1 जा 2। ठीक है, ऐसे कर लो 31 32 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, लास्ट में जिसके 2 आएगा, क्योंकि नीचे क्रॉस लगेगा, लास्ट में 2 ही आएगा ना, तो लास्ट के जिसमें 2 आएगा वही ऑप्शन होगा। तो लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर डी है जिसके 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर अपना। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर करना। ठीक है, मेरे साथ कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो 92% ए इज़ 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली बार आपको होमवर्क दिया था, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये अभी रिसेंटली आया हुआ है, देखो 4/7/2023, अभी रिसेंटली सीजल प्री के क्वेश्चन में आया हुआ है। देखो ए जो है 95% ऑफ बी है। ठीक है, ए क्या है 95% ऑफ बी, तो 20 500, अगर 5 से काटेंगे तो 20 और ये 19, इतना आ गया।
ए इज़ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। तो ए बी का कितना परसेंट है जो बाद में आएगा वो ऊपर आएगा। तो बी अपॉन ए, यहाँ से वैल्यू पर मैं ए अपॉन बी की बता देता हूँ आपको। तो 19/20 जो वैल्यू आएगी वो आएगी, क्योंकि बी उठ के इधर आ गया, बी इधर ले आए, तो ए अपॉन बी 19/2। ठीक है, तो बी अपॉन ए इज़ ए बी का, तो बी ऊपर आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 20/19। अब देखो 19 तो सबके अपॉन में आ गया, मतलब कि अपना कुछ स्टेप्स तो हम पहुँच गए। ठीक है, अब वहाँ पे क्या पूछा है, परसेंट पूछा है उसने, परसेंट, तो इंटू 100। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड भी मैं ही करके बताऊँ आपको। आप इसको डिवाइड करोगे तो अभी देखो ये वाली जो टर्म है वो 5 से कटेगी ऊपर वाली, तो या तो ऑप्शन ये आएगा, ये आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। अभी इसमें देखो, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 और 5, तो ऑप्शन नंबर ये आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। आप इसको करके देखना तो आपको पता लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप सोल्व करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 30% ऑफ ए इज़ एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर ऑफ 80% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 30% ऑफ ए एडेड 40% ऑफ बी, द आंसर इसका आंसर क्या आएगा 80% ऑफ बी। ये उसने बताया, बी को इस साइड भेज दो, बी की टर्म को एक साइड कर दो, तो 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40 - 40% ऑफ बी। 0 से 0 कट गया, ये बी इधर आ गया, तो उधर के बच्चे 4, ये 3 इसके नीचे चला गया। बी पीछे ऐसा ही क्वेश्चन आया था, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। जब भी बी लास्ट में आएगा कोई भी टर्म तो ऊपर लिखी जाती है, और जो इज़ से पहले आएगा वो नीचे आएगा। तो 3/4 परसेंट पूछी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो ये कितना आ गया। अभी देखो मैंने पीछे आपको एक चीज़ समझाई थी, याद करो, मैंने आपको 1/4 की वैल्यू बताई थी। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लो। 1/4 की वैल्यू बताई थी, कितनी आई थी 25%। फिर मैंने आपको बताया था 3/4 की वैल्यू, इस पूरी वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो इधर वाली वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा 75%। वही तो यहाँ पे 3/4% का हटाते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ परसेंट, 100 को परसेंट, 100 का मतलब परसेंट ही तो होता है, तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 75, 100 का क्या आ गया परसेंट, तो कितना आ गया 75%। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो 4 को काट दो 25 से, 25 या 75, फिर भी आंसर वही आएगा। या फिर आपने यहाँ से देख लेना 3/4 की वैल्यू क्या होती है 75%, तो आंसर यहीं से आगे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आया, क्वेश्चन देख लो, क्योंकि कुछ को क्या है कि पर्सन लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। देखो 498 इज 17% लेस देन नंबर, 17% कम है, तो बच्चा कितना 83 वैल्यू, 83 की वैल्यू है। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है 3, लास्ट में 3 आ रहा है ना, और इधर कितना आ रहा है 8, तो 3 के टेबल में 8 की लास्ट में डिजिट 8 कितने पे आता है, 3 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 8 आए, तो 6 दिया 18 आ रहा है, तो ये वाले पूरा वैल्यू 6 से कट जाएगा। इसको 83 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये वाली वैल्यू आएगी। अब उसने क्या पूछा परसेंट में वैल्यू है, तो इंटू 100 लगा देना है यहाँ से, तो 6 × 100 600, आंसर 600। इतना ही क्वेश्चन था बस। तो क्या था ये 25% ऑफ 80, 25% जो है वो 80 का कितना होगा, तो 25% ऑफ 80, 25/100 इंटू 80/100, 25/100 1/4 होता है, 0 से 0 कट गया, ये कितना का 2 पे गया तो 4 और ये 5। ठीक है, क्या आ गया 5 × 20, 4/20, तो 1/5
5, या फिर यहाँ से 4 से 4 काट देते 1/5 सीधा आ जाता। और 1/5 कितना होता है 0.2। इसका राइट आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये वाला कुछ नहीं करना, बी को बी मतलब कि ए वाली साइड इज इक्वल टू बी साइड कर देना है, ठीक है। जब भी मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट आएगा तो डिफरेंस चेक करें। तो मैं बता देता हूँ, ये 20 और 15 5% हो गया। और इधर कितना हो गया 22 में से 14 गया तो 8% ऑफ बी। तो A/B 8/5 डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, कहाँ से 5 से इंटू 100, 20 पंजू 100, 20 दिया 60, आंसर 60 आ गया इसका, ठीक है। कुछ नहीं करना था। जब भी मोर देन लेस देन का कंसेप्ट आएगा तो सिर्फ डिफरेंस चेक करना है। नोट डाल के लिख लेना यहाँ पे कि जब भी मोर देन लेस देन का कंसेप्ट आएगा तो डिफरेंस चेक करना है। यहाँ से लोगों को प्रॉब्लम आ रही सबको कि 1/20 को इंक्रीज्ड वैल्यू कैसे लिखना है, डिक्रीज्ड वैल्यू कैसे लिखना है। कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनते जाओ। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है 3 मेथड बताए थे मैंने आपको। 150 का 1500 का कितना 20% बढ़ाना है, ये प्लस है यार यहाँ पे बीच में, तो 1500 ये परसेंटेज में है, 100 लगा लिया बीच में, ठीक है। तो क्या आएगा 1500, 20/100 की वैल्यू कितनी होगी 1/5 इंटू 1500, 5 थी 15 3 1800। एक तो कंसेप्ट ये बताया था मैंने आपको। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना, 1500 लिख देना है और जितना इंक्रीज़ हो रहा है वो हम 100 में से इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 100 में कितना इंक्रीज़ हो रहा है 20%, तो ये वैल्यू 120 हो जाएगी। अगर 100 में 20 डिक्रीज़ होता तो 80 हो जाता। निकाल लो यार, देखो 100 इंक्रीज़ हो रहा है, 20% इंक्रीज़ हो रहा है, कट गया तो कितना 100 में 20 ऐड कर दें 120, डायरेक्टली कर सकते हो। 100 में कोई भी फ्रैक्शन ऐड करनी है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू करनी है, डायरेक्ट जितना भी है वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 120/100, 2 0 से 2 0 काटेगा तो ये भी आंसर कितना आएगा 1800। जो मेन कंसेप्ट है उस पर फोकस करो। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, समझ में आया। 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 1/5। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू होती है। अब ये कहाँ से पता लगेगा कि ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, तो ये क्वेश्चन से पता लगेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इंक्रीज्ड बाय, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू वो इंक्रीज्ड वाली वैल्यू है। तो 5 में कितना इंक्रीज, ये वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है ओरिजिनल इनिशियल, इसको ओरिजिनल या फिर इनिशियल वैल्यू बोल देते हैं नीचे वाली वैल्यू को, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1 का इंक्रीज़ हुआ है, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी 6, ठीक है। ये ऐसा समझो 5 में 1 का इंक्रीज़ हुआ है, 5 में 1 का इंक्रीज़ हुआ है तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जैसे 3/4 है 75%, 4 में कितने का, ये वाली ओरिजिनल वैल्यू है, ये जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज वैल्यू है, ठीक है। तो 4 में कितने का इंक्रीज़ हुआ है, 4 में 3 का इंक्रीज़ हुआ है, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 7। ये इनिशियल वैल्यू होगी या फाइनल वैल्यू होगी, नहीं समझ में आया। देखो दोबारा समझाता हूँ। देखो आपके पास 20 रुपये, ठीक है। आपके पास 20 रुपये हैं, आप चलो 20 मान लो, या फिर 20 तो ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए। आपके पास कहाँ इतने पैसे, आपके पास 5 रुपये हैं,
ठीक है, आपके पास 5 रुपये हैं और आपके मामा घर आए हुए थे या फिर आप आपके मामा के घर गए, ठीक है, आपके मामा ने आपको 4 रुपये और दे दिए, ठीक है। आपके पास पहले इनिशियल कितने पैसे थे? 4, सॉरी और कम कर दिए मैंने, सॉरी। देखो इनिशियली आपके पास 5 रुपये थे इनिशियल, मामा ने रुपये कितने दिए? रुपये दिए मतलब इंक्रीज़ हुए, मामा ने कितने रुपये दिए? 4 रुपये इंक्रीज़ हो गए, 4 में सॉरी 5 में 4 रुपये बढ़ गए, तो आपके पास अब कितने हो गए? 9 रुपये। समझिए, ये तो था इंक्रीज्ड वाला केस। मान लो आपके पास 9 रुपये थे, आपके भाई ने या फिर बहन ने 4 रुपये आपसे ले लिए, आपके भाई या बहन ने आपसे 4 रुपये ले लिए, तो क्या हो गया? माइनस, तो नीचे वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस होगा। 9 में से 5 गए तो सॉरी 4 गए तो 5, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 5/9, ठीक है। अगर इंक्रीज्ड क्वेश्चन में इंक्रीज दिया है तो जो भी ऊपर जो भी इंक्रीज आएगा, जैसे 20% है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो कितना इंक्रीज है? 1, तो क्या आएगा? फाइनल वैल्यू 6। अब इसको समझाता हूँ, इनिशियल फाइनल, इनिशियली 5 रुपये थे, 1 का ऐड हुआ तो फाइनल कितना आ गया? 6। ऐसे ही देख लो, 33 1/3 इंक्रीज़ हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, ठीक है। इनिशियली आपके पास कितना था? 3, 1 का इंक्रीज़ हुआ, फाइनल कितना हो गया? 4। यहीं पर मान लो इंक्रीज़ ना होता, डिक्रीज़ होता, तो क्या होता है? इनिशियल फाइनल, इनिशियल कितना था? 3 में 1 डिक्रीज़ हुआ तो माइनस हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 2। इतना समझ में आया? ये समझ लो, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस में काम आएगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये वाला मेथड आपको। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो दोबारा मेरे को बता सकते हैं, बाकी मैंने काफ़ी बेसिक से बता दिया है वाला, ठीक है जी। अब इसको अपन थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये हो गया। ये तो इरेज ही ना हो रहा, सारा इरेज हो गया, चलो कोई नहीं। लास्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या हो गया भाई? लास्ट मेथड बता देता हूँ। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल कितना है? 5। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो 1 इंक्रीज़ हुआ है, तो कितना हो गया? 6, ठीक है। अब ये देखो 1500 इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कि इनिशियली तो अपने पास कितना था? 5 की वैल्यू अपने को कितनी थी? 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको इससे काट दो, 300। 1500 इंक्रीज़ हुआ है, 1500, ठीक है। ठीक है, 15 आपके पास 1500 रुपये हैं, उसमें 20% आपको बैंक वालों ने ब्याज दे दिया, तो आपके पास कितना? 1500 में से आपको इंक्रीज़ कितना हुआ? 20% का, तो एक की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 300, तो 6 की कितनी आएगी? 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1800, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 1800, पहले भी आंसर 1800 आ रहा था, अब भी आंसर 1800 ही आ रहा है, ठीक है। ये वाला मेथड आप याद कर लो, लेकिन समझ लो, थोड़ा सा ईजी रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, 1200 इज़ इंक्रीज्ड बाय 33 1/3। अब जो 1200 है वो इंक्रीज़ हो गया 33 से 1/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। सोल्यूशन गलत लिखा है यार मैंने, यहाँ पे वैल्यू गलत है, 33 1/3 आएगा, 33 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3, ठीक है। तो इंक्रीज़ हुआ है वाली वैल्यू, वो पीछे ठीक किया था मैंने, इंक्रीज़ हुआ है, तो क्या हुआ? इनिशियल फाइनल, 3 में कितना ऐड हुआ है? कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 1 का, तो 4। अभी 1200 इंक्रीज़ हुआ है, 1200 इंक्रीज़, 1200, तो ये 3 की वैल्यू है 1200, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 को काटे तो 400, 1 की वैल्यू 400, तो 4 की वैल्यू कितनी? 1600। ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, 1200
33 1/3 इंक्रीज़ हुआ है तो 133 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करते रहना और जो आंसर आएगा वो आएगा 1600। ऐसे फ्रैक्शन में जाके डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये वाला मेथड समझ लो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो भाई, ज़्यादा ही आपको दिक्कत आ रही है तो प्लस 33 1/3 की वैल्यू कितनी 1/3 इंटू 1200 काट दो 400 12 4 1600। आप पे डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट मेथड चाहिए, सेकंड मेथड चाहिए या फिर थर्ड मेथड चाहिए। ये वाला मेथड ऑलराउंडर है, ये वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा और परसेंटेज में भी काम आएगा। ठीक है, अब देखो जो 16 2/3 है ये वाली वैल्यू कितनी होती है 1/6 की वैल्यू होती है। 16 2/3 जो है वो 1/6 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या दिया है इंक्रीज़, तो 16 2/3 इनिशियल फाइनल 1/6 6 इंक्रीज़, 6 में 1 का इंक्रीज़ 7 द रिजल्टेंट नंबर। अब देखो जो फाइनल वाला होता है उसको हम रिजल्टेंट भी बोल देते हैं, उसको हम रिजल्टेंट नंबर बोलते हैं, इनिशियल को ओरिजिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, द रिजल्टेंट नंबर बिकम, तो जो रिजल्टेंट नंबर है वो कितना है अपना, कितना हो गया 34 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 34 30 डिवाइड 7 7 चौक 28 7 चौक 28 बचा कितना 6 7 9 63 490। 1 की वैल्यू 490 आ गई तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 490 लास्ट में 0 6 9 56 सॉरी 54 5 80 6 चौक 24 और 5 38 29 40 राइट आंसर। ओरिजिनल जो नंबर है वो अपना आया 29 40। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग को कमेंट बॉक्स या फिर अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बता देना। ये वाली जो वैल्यू है 14 2/7 जिसकी वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू क्या है डिक्रीज़ हुई है, तो इनिशियल और फाइनल। इनिशियल तो पता ही है, फाइनल डिक्रीज़ हुए, साथ में 1 की कमी, तो अपने पास कितना है बचे 6। साथ में 1 की कमी डिक्रीज़ लिखा है यहाँ पे, साथ में 1 की कमी, यहाँ पे क्या लिखा है डिक्रीज़ लिखा है, इसलिए हमने क्या किया साथ में 1 की कमी। ठीक है, द नंबर बिकम 300। जब किसी नंबर में 14 2/7% डिक्रीज़ कर देते हैं तो नंबर बन जाता है क्या बन जाता है 300 बन जाता है। तो मतलब फाइनल नंबर की वैल्यू 300 दे रखी है। 1 की कितनी हो जाएगी 1 की कितनी होगी 6 पंजू 30 50। 1 की वैल्यू 50 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू 50 350। समझ में आया? इसमें क्या दिया था अपने को डिक्रीज्ड बोला था, तो 14 2/7। ठीक है, 14 2/7 की वैल्यू 1/7 डिक्रीज बोला था, तो इनिशियल वैल्यू तो 7 होगी, फाइनल वैल्यू 6 होगी। तो इसने बोला था कि द नंबर बिकम 300, तो नंबर बिकम तो मतलब कि फाइनल वैल्यू कितनी होगी 300। तो 6 की वैल्यू 300 तो 1 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50 तो 7 की वैल्यू 350। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार घर से ट्राई करना, नहीं बनता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर अपना मैंने बता रखा है डाउट ग्रुप में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको तो करना। जैसे ये वाली वैल्यू है, जैसे ये वाली वैल्यूज़ हैं 6 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/16। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये कुछ ऐसी वैल्यू देखो ना जो पूरा पूरा कट करेगी। 1600 है तो नीचे जब 16 आएगा तभी तो कट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरी फ्रैक्शन वैल्यू आ रही नहीं, पूरी वैल्यू आ रही है।
तो ये भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बैलेंस ऑफ माइंड की वजह से भी आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 12 1/2 है, तो 12 1/2 की वैल्यू 1/8 होती है। इसको पूरे को काट देगा कितने बार में, 100 बार में। ये 16 को कितने बार में काट देगा, 100 बार में, 100 100 200। ऐसे देखो 16 × 1600 प्लस 1/8 × 800 पूरा कितने में कट गया, 100। ये पूरा 16 100 100 200 आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो आप। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज इंक्रीज बाई 20% एंड द नंबर नाउ बिकम, मतलब कि अब प्रेजेंट में। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, इनिशियल और फाइनल। 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब कि इनिशियली कितना था, 5 था। अब देखो इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ कर दो 6 का। अब क्या पूछा था, नंबर नाउ बिकम, नाउ मतलब प्रेजेंट मतलब फाइनल, फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 66। अब उसने क्या पूछा है, एक की वैल्यू 6 को डिवाइड करो 66 के साथ 11। अब उसने क्या पूछा, इनिशियली वैल्यू कितनी थी, तो एक की वैल्यू 11, तो 5 की वैल्यू 11 × 5 55। ऑप्शन नंबर सी, ये 2016 के सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो थे पिछली वीडियोस के क्वेश्चन। तो आज मैं थोड़ा कुछ आगे और करा देता हूँ, थोड़ा बहुत। यहाँ से कराता हूँ आपको। द डिफरेंस बिटवीन 44% एंड अ नंबर ऑफ 30, मतलब कि 44% - 33% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 286। कैसे पता लगा, वो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे तभी तो पता लगेगा। द डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ अ नंबर एंड 33% ऑफ द सेम नंबर इज़, मतलब कि एक्स मान लो कोई नंबर है, ठीक है, तो इनमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 की वैल्यू 286 है। ठीक है, तो ये इसको पूरा कितने में कटा है, 11x 11%, ये परसेंट भी है इसके साथ, तो पूरा कितने में कटेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 26। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, 54%, उसी नंबर का 54% क्या होगा, कुछ नहीं, इसको सीधे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ। 54% × 26 कितना आएगा, 6 चौक 24, लास्ट में 4 आएगा, तो लास्ट में 4 इसके और इसके, तो ये वाला ऑप्शन तो ख़त्म। कर लो मल्टीप्लाई, 54 यहाँ पे ऊपर करते हैं, मल्टीप्लाई 26, 6 चौक 24, 4 2 6 5 30, 30 सर 2 32, 4 दूनी 8। तो ऑप्शन ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 बनेगा, तो या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। 5 दूनी 10, 6 5 दूनी 10, तो 13 0 3। ठीक है, पहले क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेशन करना सीखो। ठीक है, एलिमिनेट, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते अपने पास 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो लास्ट में ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, 1304 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो ये आपको घर से करके लेके आना है, कमेंट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। सेम क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन की तरह, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 60% ऑफ P इज इक्वल टू 50% ऑफ Q। 0 से 0 कट गया, तो 6 और P/Q की वैल्यू कितनी होगी, या फिर अपने को Q की वैल्यू निकाल लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। कैसे भी कर लो, Q/P की वैल्यू कितनी होगी, 5/6। P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे पुट कर दो 6x/100। P की वैल्यू कितनी है, 5, इसको इससे काट लो 20, x की वैल्यू 6 दूनी 12, 120। देखो ये वाली वैल्यू अपनी गिवन है, ये रही, यहाँ से अपन P/Q का रेशो निकाल लिया।
पी की वैल्यू 5 आ गई, क्यू की वैल्यू 6 आ गई, इस वाली वैल्यू में पुट कर दिया और ये बी से इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5% ऑफ ए नंबर, 85% है किसी भी नंबर का, वो ऐड हो रहा है। ठीक है, दोबारा देखो क्वेश्चन को, 85% है वो ऐड हो रहा है किसी का। ठीक है, 85/100 कितने का गैप आ रहा है? 15 का, 15 का गैप आ रहा है। ठीक है, और ये ऐड हुआ है, 15 ऐड हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बता रहा है कि 75 ऐड हुआ है। तो 15 की वैल्यू 75 है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा था नंबर इट सेल्फ, परसेंटेज में बात आ रही है पूरी। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500। क्वेश्चन दोबारा देख लो। 85% है, 100 लगाया, कितना ऐड हो रहा है? 15। क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ 85% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड टू 75, 85% है कोई नंबर, वो उसमें ऐड हो रहा है 75, देन द रिजल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो जो नंबर होगा वही खुद का रिजल्ट है। ठीक है, द नंबर इज़, तो नंबर क्या होगा? ठीक है, 85% है, अपन में 100 लगा, कितना ऐड हो रहा है? 15, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 75 ऐड हो रहा है, एडिड टू 75 खुद बोला है इसने, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 75, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 15 5 75, 15, तो 100% की वैल्यू कितनी? क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 500। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो ये CHSL का क्वेश्चन 2019 का। चलो, x% ऑफ y इज़ 150, जो x% है y का वो कितना है? 150। ठीक है, और y% जो है z का 300 है। तो किसने पूछा क्या है? देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z, तो x और z का रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x और z का रिलेशन पूछा ना, तो x को इस साइड भेजो, इस परसेंट को चेंज मत करो। ये फिर ऐसे कर लो, y की वैल्यू कितनी होगी? 1500, 15 ऊपर गया इंटू 100 अपॉन x, यही हुआ। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू में पुट कर दो y की जगह। 150, 1500, सॉरी 15,000 कर दो इसको, अपॉन 100 इंटू एक्स और मल्टीप्लाई z, और ये वाली कितनी है? 300। 2 0 से तो 2 0 कट गए, और ये इससे कट गया 2 पे। ऑप्शन क्या है? z इज इक्वल टू 2x, z इज इक्वल टू x/2, तो ये x है और ये 2 है, तो z इज इक्वल टू 2x, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x, तो z इज इक्वल टू 2x। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा समझा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। देखो, ये दो वैल्यू दे रखी, पहले इस वाली वैल्यू को सोल्व कर देते हैं। x% है, इसको की बार ऐसे एज इट इज़ रहने दो, x% ऑफ y इज इक्वल टू 15, सॉरी 150, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 150 बटे में x%, मत करो सोल्व। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई। अब इस वाली वैल्यू को सोल्व कर लो, y% y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लो, y 150 बटा x, और ये भी परसेंट में है तो परसेंट, ये भी परसेंट में है और ये भी परसेंट, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ऑफ z, और ये वाली वैल्यू कितनी? 300, ये कट जाएगा 2 टाइम, तो z इज इक्वल टू x। आंसर 4। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए जो बंदे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, समझना ना हो तो मेरे से पूछ लेना।
वो होमवर्क आपके लिए। फाइंड एक्स इफ 30% ऑफ 400, 30% ऑफ 400 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 70 इज इक्वल टू 25 अब 536। ठीक है, कुछ नहीं करना, कटिंग करनी है डायरेक्टली। 2 से 2, ये 100 है। ये कितना होता है 1/4। 1 0 से 1 0 काट दो, 4 दिया 12, 120। यहाँ पे कितना आ गया प्लस 7x अपॉन 10। यहाँ पे काट लो 4 से, 536 डिवाइड कर लो 4 से, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। करना पड़ता है यार, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली काट दूँगा। तो 134, ये वाली वैल्यू इधर भेज दो, सॉरी 7x अपॉन 10, 134 माइनस 120 कितना बचा 14। 7x इज इक्वल टू 14 और ये 10 भी इधर आ गया, 7 दूनी 14, x की वैल्यू 20। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया है क्वेश्चन? कुछ नहीं करना था, x परसेंट की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, अब ये खुद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद कर सकते हो, तो आप ये खुद कर लेना है क्वेश्चंस। या फिर चलो मैं सोल्व करके बता देता हूँ यार। 18% है, अपॉन में 100 इंटू 15 अपॉन में 100 इंटू 25/9 इंटू 38। 2 से 2 गया, 25 चौका 100 गया, 9 दूनी 2 और ये 19। 15 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 पंजू 45, लास्ट में 5 आएगा। तो एक ये भी गया ऑप्शन ये भी गया, तो बचा एक तो ये और एक ये। तो अपने को पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 15 19, 9 पंजू 45, 5 4, 9 कम 9 और 4 13, 5 1, 5 8 2, 5 8 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? या फिर इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई को। शॉर्टकट्स सीख आता है कुछ को, तो कुछ और सीख लो। 15 इंटू 19, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 1, 15 दूनी 30, 300 और एक बार और मल्टीप्लाई करा दो। माइनस का सिंबल था, डायरेक्ट ले लो 285, ये यहाँ से भी आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन वैसे आप सोल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर अपने को कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये आपके लिए क्या होमवर्क है। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो आप। हाँ, ये वाला मैं करवा देता हूँ। गौरव अर्न्स 800 रुपये पर डे, आफ्टर सम वीक ही अर्न्स 960 पर डे, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द डेली अर्निंग। देखो, इनिशियली और फाइनल। 800 फाइनल कितना था 960, 1 0 से 1 0 काट लो। ठीक है, इंक्रीज कितने का हुआ 16 का, वो कहाँ से हुआ 880 से इंटू 100, 1 0 से 1 0 गया, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। देखो, गौरव अर्न्स 800 रुपये पर डे। कोई बंदा है गौरव, वो 800 रुपये पर डे के हिसाब से हमारा बेचारा मजदूरी करता है पढ़ाने, तो इसलिए बेचारा मजदूरी करता है, तो 800 रुपये पर डे के हिसाब से ले रहा है। कुछ हफ्ते बाद उसके मालिक को उस पर दया आ गई,
और उसने 960 रुपये उसकी इनकम कर दी। ठीक है, तो आप इस रेशो को काट भी सकते हो। कितने का इंक्रीज़ हुआ? 16 का। ठीक है, तो इनिशियली वैल्यू कितनी थी? क्योंकि उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन, उसने परसेंटेज इंक्रीज़ पूछा है। ठीक है, तो इंक्रीज़ से डिक्रीज़ जो भी होगा वो स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू होगी वहाँ से हम काउंट करेंगे। और परसेंटेज में पूछा है तो अपॉन 100 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 2 गया, 10 इंटू 2 20%। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जैसे इसकी अपने को फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता, तो इसकी भी नहीं पता और इसकी तो पता है। इसको कैसे 17 दूनी 34 और 35, तो लिख दो 35 बटा 2 परसेंटेज का, परसेंटेज भी है तो इंटू 100 मल्टीप्लाई 4 थी 12 12 और 13 बटा 4, इसके साथ भी परसेंटेज है इंटू 100। इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो परसेंटेज को इंक्लूड करके ही होती है, तो 1/3 इसके साथ हम बिना परसेंटेज के लिख सकते हैं, 72। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 26 सॉरी 24 कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। तो 24 100, 2 0 से 2 0 काट रहे हैं यहीं पे, और 4 से गया तो 6 बार में, 2 से 3 बार में, अभी 100 नीचे बचा हुआ है। 5 थी 15, 15 थी 45, 5 आएगा लास्ट में, तो ये वाला हो नहीं सकता ऑप्शन। बचे 1 2 3, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पहले 13 थी 39, 39, 5 थी 15, सॉरी 9 5 45, 5 4 9 थी 27, 27 और 4 31, 9 थी 27, 27 और 4 31, मल्टीप्लाई ओपन जी, सॉरी 5 थी 15, ठीक है, 3 थी 9 और 1 10, 5 6 3 1, कहाँ मिस्टेक कर दी भाई? हाँ ठीक तो है, कितना आ गया? 1365 डिवाइड बाई 100, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। आंसर क्या आएगा? 13.65। ऑप्शन नंबर सी। टाइप 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जिसको आप इजी समझते हो ना, वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और एग्ज़ाम टाइम पे दुविधा क्रिएट हो जाती है फिर आप लोगों के साथ। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया, तो एक बार आप इसको खुद से कर लेना। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई ना कोई कुछ भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पे बना